हिंदी से अंग्रेजी बनाना मेन जो फॉर्मूला होता है यही होता है सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो पहले हम इसी का यूज करके वाक्यों को अंग्रेजी में बदलते हैं, ठीक है ना। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें से? तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब फिर क्या है दूसरे नंबर पे? वर्ब कहाँ है? पढ़ना, पढ़ना है ना, पढ़ रहे, पढ़ना वर्ब है। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। क्या होती है? रीड। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। और इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया? मान लो इसको अभी इतना ही लिखते हैं, यही फार्मूला लगा करके लिख देते हैं, ठीक। अब देखो आगे देखो, पर इसको भी बना लेते हैं, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब क्या लगाना है? वर्ब। क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? पढ़ाता। पढ़ाता मतलब पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ना रीड होता है, पढ़ होता है ना, पढ़ाना टीच होता है। क्या होता है? टीच। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी यू। क्या होता है? यू। ठीक। अब देखना है यहाँ पर कि अब इसमें थोड़ा सा इतना बनाने, देखो जैसे बने हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। पढ़ रही रहा हो तो आईएनजी लगाएंगे। हाँ। अब ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो सेंटेंस लिखा है ये बताता है कि काम अभी हो रहा है, अभी इस समय ये काम हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो। और इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि मैं ये काम रेगुलरली करता हूँ। क्या? रेगुलरली करता हूँ, रोज करता हूँ या नियमित रूप से करता हूँ। और इसको जो है ये इससे पता चल रहा है कि अभी पढ़ रहे हो। जब ये पता चले कि काम अभी हो रहा है तो उसमें एक काम करते हैं, इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक लगता है और उसके साथ में आई एन जी भी लगाते हैं। ये कब लगता है? जब अभी कोई काम हो रहा है, अभी। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी की बात हो रही है, उसमें इज एम आर भी लगाते हैं और आई एन जी भी लगाते हैं। ये दो चीज इसमें हम अभी जोड़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक, ये याद रखना है। लेकिन जो काम अभी नहीं हो रहा है लेकिन होता है ना, रोज होता है, हर महीने होता है, हर सप्ताह होता है, हर दिन होता है, हर घंटे होता है, ठीक, हर 4 घंटे बाद होता है, हर साल होता है, जो काम ऐसा होता है उसमें हम ये चीज नहीं लगाते, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जो अभी हो रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं और आई एन जी लगाते हैं, ठीक। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो वर्ब होती है ना, वर्ब के पहले इनमें से कोई एक लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे ये ध्यान रखना है। हाँ, यू के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है। अब ध्यान ये रखना है कि यू रहेगा, वी रहेगा और दे रहेगा, तो आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। ही रहेगा, सी रहेगा, शी और इट, इट तो इज लगेगा, इज आई रहेगा तो एम लगेगा। ये ध्यान रखना है। और लगाना कहाँ है? इसके पहले लगाना है, रीड यानी वर्ब के पहले लगाना है आर, और आई एन जी कहाँ लगता है? इसी में बगल में, इसी के बाद यानी इसी से यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, पढ़ रहे हो ना वो इंग्लिश बुक मान लो, यू आर रीडिंग इंग्लिश। और इसमें हम कोई हेरफेर नहीं करते। समझ में आया? अब अगर हम एक और सेंटेंस ले लें इसी में, अगर लिख दें कि उसे अब अगर एक और सेंटेंस लिखें, उसे वह पुस्तक दे चुका है, उसे वह पुस्तक दे चुका है, ये सेंटेंस है।
इसमें भी हम अगर इसको भी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले हम वर्ब सब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। वर्ब क्या है? उसे वह पुस्तक नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ो ना। चुकाना क्या है? देना। देना। उसे वह पुस्तक दे चुका है। देना ये वर्ब है ना बेटा, देना। ठीक। और अब सब्जेक्ट पहचानोगे, कौन दे चुका है? वह। उसे वह, है ना, वह सब्जेक्ट है ये। अब ऑब्जेक्ट पहचानेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोले थे? क्या। क्या दे चुका है? पुस्तक। उसे वह, हाँ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, पुस्तक। और एक और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका था, किसे दे चुका है? उसे। इसका भी जवाब मिल गया, देखो उसे मिल गया कि नहीं? इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या और किसे। फिर भी हम इसका अंग्रेजी बनाते हैं, इसी फार्मूले से बनाते हैं। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की अंग्रेजी क्या है? ही। वह की अंग्रेजी ही। आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आप? वर्ब। वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब क्या है? दे। दे मतलब देना। दे मतलब गिव। ठीक। ऐसे गिव का जो फॉर्म होता है, अगर हम देखें, गिव के गिवन होता है कि नहीं होता? फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन हम अभी ये लिखते हैं गिव। क्या लिखते हैं? गिव। उसी फार्मूले के हिसाब से ही गिव। और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो दो हैं, पुस्तक और उसे, दो आ गए। अब क्या करेंगे? जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होना, किसे का सवाल करने से जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसे पहले लिख देते हैं। किसे वाला कौन सा ऑब्जेक्ट है? उसे। उसे की अंग्रेजी अगर हिम या हर, चलो हर लिख देते हैं, दोनों होगा। उसे कोई एक वचन है, मैंने उसे पुस्तक दिया, उसने उसे दिया। उसे मतलब या तो हिम या तो हर। अगर किसी लड़के को दिया तो हिम, लड़की को दिया तो हर। मान लो ही मतलब वह कोई लड़का है, अब किसी लड़की को दिया मान लो, ठीक, तो हर हो जाएगा। और ही मतलब वह, ही गिव हर। अब उसे दिया, अब क्या दिया? एक और चीज बच रहा है, पुस्तक। पुस्तक यानी बुक। ये बना लिए। फिर इतना बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीखना है हमें, घबराना नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा एक और चेंज करना है। देखो इसमें रहा है था, इसमें था हूं और चुका हूं, यानी इसमें कोई काम अभी हो रहा है। ठीक, अभी कोई काम हो रहा है, तो इसके लिए हम नियम बता चुके हैं कि इज एम आर या फिर आईएनजी लगाते हैं। कोई काम हमेशा होता है, रेगुलरली होता है, इसमें ये नियम लगता है, इसमें कोई चेंज नहीं करते, इसी फॉर्मूले पर डायरेक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर देखो उसे वो पुस्तक दे चुका है, इसे यहाँ पर काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है काम पूरा हो गया है, मतलब अब उसके पास पुस्तक नहीं है, वो दे चुका है। ठीक है ना, ये वाला काम हो गया है, अब उसके पास पुस्तक नहीं है। ऐसे हम कहूँ जाओ उसको बोल दो उसको पुस्तक दे दे, तुम कह दो सर वो है उसको पुस्तक दे चुका है ना, मतलब दे दिया है, अब ये काम पेंडिंग नहीं है। जब ऐसी बात हो काम खत्म हो गया है, तो वहां पर थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, वहां पर दो चीजें लगाते हैं। क्या क्या लगाते हैं? हैज या हैव, हैज या हैव लगाते हैं। ध्यान रखना, ऐसा लिखने के बाद याद रखना है कि काम जब खत्म हो गया है, यहाँ पर तो चल रहा है, अभी पढ़ रहा है, देखो यहाँ पर रोज ऐसा काम होता है, और यहाँ पर काम पूरा हो गया है, तो वहां पर हैज या हैव, ये दो चीजों में से लगाते हैं। ऐसे यहाँ इज एम आर लगाते थे आईएनजी, तो यहाँ पर हैज या हैव लगेगा। तो हैज या हैव में कौन सा लगेगा ये ध्यान रखना है। ठीक, तो हैज लगता है ही शी इट के साथ, हैज ही शी इट के साथ हैज लगेगा। और हैव कहाँ लगेगा? जिनके साथ ये लगता है, यानी आई वी यू दे। ये थोड़ा सा याद रखने की चीज है, हैव लगेगा इस टेंस में जब आओगे तो। और हो गया, बाकी सबके साथ लग गया। देखो यहाँ पर क्या लगाएं? ही लिखा है तो क्या लगाएं? हैज लगाएं। क्या लगाएंगे? और कहाँ लगेगा? इसके पहले, इसके जैसे यहाँ पर भी ये लगाए थे इसके पहले। और यहाँ पर ये चीज भी लगी, गिव गेव गिवन में ध्यान रखना, जहाँ वर्ब लिखा है, ये वर्ब है, देखो वर्ब है कि नहीं है? वर्ब का एक दो तीसरे नंबर वाला चीज लगता है, यहाँ पर तीसरे नंबर का शब्द लगता है। गिव ना लग करके क्या लगेगा? गिवन। इसी में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। He has given her book,
समझ में आया यस सर कि नहीं आया? आया इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और याद रखना है कि जब इस तरह से अंत में हो, यानी याद रखना है कोई काम अभी हो रहा है तो ये वाला नियम लगाना है, हमेशा होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं करते, और अगर अभी हो रहा है या अभी खत्म हो गया है ना, अगर अभी खत्म हो गया है, काम पेंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर इन चीजों का उपयोग करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।